Hello, my dear students. Welcome to Biology with Hasina. And this is your Hasina मैम. और आज के हमारे वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक कंसेप्ट फ्रॉम योर बायोलॉजी. एंड ये ऐसे भी रेगुलर में भी आपने ये वर्ड को सुना होगा, राइट? दैट इज IVF. ओके, सो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 मिनट्स में IVF क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, हम लोग IVF करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो टॉकिंग अबाउट IVF. ओके, आपको इस पीपीटी में पीछे आपको पूरा दिख रहा होगा, अलग अलग पिक्चर्स, राइट? समथिंग इन द टेस्ट ट्यूब, समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट? सो एंटायर प्रोसेस विल बी डन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो टॉकिंग अबाउट द IVF. आपने ये वर्ड सुना होगा, राइट? तो इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं. IVF, यहाँ पे आपका I मीन्स इन, V मीन्स विट्रो एंड फर्टिलाइजेशन मतलब स्टैंड्स फॉर द F. अभी आपको एक चीज याद रखनी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एक होता है विट्रो एंड एक होता है वीवो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विट्रो, विट्रो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड, विट्रो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड. एंड एक जो वीवो आपको वर्ड कभी भी आएगा, सो इट्स मीन्स इनसाइड. ओके, सो आपको याद क्या रखना है, इन द केस ऑफ IVF द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. ओके, सो यहाँ पर जो भी फर्टिलाइजेशन हो रही है वो फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं हो रही है. फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म होने वाला है आउटसाइड द बॉडी. मैम आउटसाइड द बॉडी मतलब क्या, कहीं ऐसे कहीं पे भी? नो. सो दिस इज अ कम्प्लीटली लैब प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है? लैब. यानी यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है ना, हम लोग वो लैब में करते हैं. चलो हम आगे देखते हैं. देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने कलेक्शन कर रहे हैं. किस चीज का कलेक्शन कर रहे हैं? यहाँ पर इस इंजेक्शन से, दिस इज नथिंग बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एग को कलेक्ट कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स को कलेक्ट कर रहे हैं. और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ पेट्री प्लेट. क्या है ये? पेट्री प्लेट. पेट्री प्लेट पर हमने यहाँ पर स्पर्म एंड एग की फ्यूजन करा रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, और फिर उसको फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं. इतना सही होता है क्या IVF? नहीं. सो अभी ये सिर्फ एक सुपरफिशियल तरीके से था, हम लोग अभी पूरा एंटायर डिटेल प्रोसेस देखते हैं. ओके, सो पहले आप मुझे एक बात बताओ, पहले हम IVF समझने से पहले नेचुरल प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो देखते हैं. क्या होता है? सी, हार्मोन जब एक ओवरी से एग रिलीज होता है, वो एग क्या करता है, वो एग जाकर यहाँ पर इन द एम्पुला रीजन क्या होता है, बैठ जाता है, वेट कर रहा है अपने स्पर्म के लिए. ओके, सो ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है? एग. ओके, और ये वाला जो है, दिस इज नथिंग बट योर फेलोपियन ट्यूब, राइट? ये क्या है आपका? फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब का ये होता है फिम्ब्रे. ये फिम्ब्रे बेसिकली क्या करने वाला है, जस्ट अ सेकेंड. फिम्ब्रे ये क्या करने वाला है, आपका ओवरी से एग को कैच करने वाला है. इसने एग को कैच किया, फिर ये आगे आपका जो एग है वो क्या करने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, राइट? सो दिस रीजन इज नथिंग बट योर एम्पुला रीजन, एम्पुला रीजन, एंड दिस इज नथिंग बट इस्थमस रीजन. सो ये मैंने किस चीज के रीजन बताया आपको? फेलोपियन ट्यूब के. आपको याद क्या रखना है, ये जो एग होता है हमारा, जो हमारा फीमेल का गैमेट है बेसिकली, वो क्या करने वाला है, वो ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे जाके बैठ जाता है फॉर मिनिमम ऑफ 72 आवर्स. कितने देर के लिए बैठ जाएगा? मिनिमम ऑफ 72 आवर्स. ये वेट कर रहा है कि स्पर्म आएगा और फिर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी. यहाँ पर दिस इज नथिंग बट योर वजाइना रीजन. इस वजाइना रीजन से क्या होगा, द स्पर्म विल गो आउट एंड स्पर्म विल गो इनसाइड एंड इट विल गो टू दिस रीजन. एंड जब स्पर्म यहां से जाकर इस रीजन तक पहुंचेगा एम्प्यूला में, तब इस स्पर्म एंड एग की क्या होगी, फ्यूजन होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा. ये कब होगा? जब एग और स्पर्म एक ही जगह पे, दैट इज द एम्प्यूला रीजन में सेम टाइम में प्रेजेंट है, तभी ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है. सो ये था आपका नेचुरल प्रोसेस. मैम अभी नेचुरल प्रोसेस से नहीं हुआ, इसका मतलब हम हमेशा IVF करना है कि नहीं? हमारे पास कुछ रीजंस भी. ओके, सो हम रीजंस को देखते हैं कि हम IVF कब यूज करेंगे. सो इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ वुमन हैज ब्लॉक्ड ओविडक्ट. ओविडक्ट का मतलब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब. अभी कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से क्या हो गया, ये जो फीमेल है, फीमेल का ये जो फेलोपियन ट्यूब है यानी कि ओविडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? ओविडक्ट के अंदर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में. सो फेलोपियन ट्यूब का ठीक होना तो जरूरी है, राइट? सो अगर कोई भी केस में फीमेल का जो भी ओविडक्ट है वो ब्लॉक है, यानी कि वहां पर स्पर्म नहीं आ सकता या फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, सो उस केस में द कपल शुड गो फॉर IVF. फाइन. यहाँ पर इफ देर आर इश्यूज विद द स्पर्म, लो स्पर्म काउंट है,
ऐसा अगर कोई केसेस है तो वहां पर दे शुड गो फॉर आईवीएफ। ओके, या फिर वन और द बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर सीरियस जेनेटिक कंडीशन, ऐसी कोई जेनेटिक कंडीशन है दोनों को, वो नहीं चाहते कि उनके बेबी के पास वो चीज ट्रांसफर हो, तो अभी उन्होंने क्या करनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन करनी चाहिए, दैट इज दे शुड यूज आईवीएफ। ओके, एंड व्हेन द डोनर एग और स्पर्म आर बीइंग यूज्ड, डोनर एग मतलब क्या, दोनों कपल में से किसी में कोई प्रॉब्लम है एंड दे आर यूजिंग द एग और द स्पर्म फ्रॉम द डोनर। ओके, तो फिर हम उसको क्या, उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, आईवीएफ यूज करेंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आईवीएफ हमको कब यूज करना है। अभी हम एंटायर मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टिप्स होता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स यानी क्या, जो भी मदर है उसको हम लोग हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। दैट इज एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच इज नथिंग बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। तो इन दोनों की इंजेक्शन वुमन को हम लोग देते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, ये इंजेक्शन की वजह से होगा क्या, जो भी वुमन है वो प्रोड्यूस करेगी मल्टीपल एग्स। यूजुअली क्या होता है, हर मंथ को फीमेल एक एग रिलीज करती है, राइट, बट ये इंजेक्शन की वजह से क्या होगा, वुमन मल्टीपल एग्स बनाएगी, मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी डॉक्टर्स है वो एग को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फादर। यू कैन सी यहाँ पर किस चीज की कलेक्शन हुई है, एग की, राइट, एंड यहाँ पर स्पर्म की। ओके, ये हमारा था स्टेप 2, दैट इज कलेक्शन। टॉकिंग अबाउट द स्टेप 3, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। अब हमको क्या कराना है, हमको एग और स्पर्म की मीटिंग करानी है। मीटिंग करानी है यानी उन लोगों को फ्यूज कराना है, राइट। सो फ्यूज हम कैसे करेंगे, द एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म। दिस हैपेंस इन अ कल्चर डिश। कल्चर डिश का दूसरा वर्ड क्या होता है हमारे पास, पेट्री प्लेट या फिर पेट्री डिश। सो ये हमारा क्या है, पेट्री प्लेट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इस पेट्री प्लेट पर हमारा एग लेंगे और एग और स्पर्म का क्या करेंगे, फ्यूजन कराएंगे। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है, यहां पर हम आईसीएसटी का भी यूज करते हैं। मैम आईसीएसटी मतलब क्या, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे हमने फ्यूजन के लिए ऐसे रख दिया, पेट्री प्लेट में वैसे ही होगा। बट अगर ऐसा केस है जहाँ पे जो कपल उनमें लो स्पर्म काउंट है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम एक कोई स्पर्म चूज करेंगे और हमारे एग के साथ उसको फ्यूज करेंगे। जब वी आर चूजिंग वन सिंगल स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो हम उसको बोलते हैं इंट्रास साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, यानी कि हम पूरी तरह से स्पर्म को क्या कर रहे हैं, जो एग है उसके साथ फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म को चूज करके हम फर्टिलाइज करा रहे हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी, देखिए ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली जो भी स्पर्म है उसको हम लोग अंदर पुट कर रहे हैं। फाइन, सो दिस वाज द स्टेप 3, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं स्टेप 4 की, दैट इज द इंक्यूबेशन। जो भी हमारा फर्टिलाइज्ड एग है आर इंक्यूबेटेड अंटिल दे हैव डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन, अभी यहाँ पर समझो हमारे पास ये पेट्री प्लेट है। ओके, इस पेट्री प्लेट में हमने क्या करा है, फर्टिलाइजेशन करा है, राइट। फर्टिलाइजेशन करने के बाद उनको ग्रो करने रखेंगे। ग्रो कब तक, जब तक वो एम्ब्रियो नहीं बन जाता। वी नो कि हमारे पास स्टेप्स होते हैं, राइट, ब्लास्टूला, मॉर्यूला, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, राइट। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, जैसे ये पेट्री प्लेट पे फ्यूजन हो गया, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, तो एक तो वो लोग 8 सेल्ड स्टेज में वुमन के यूट्रस में वापस से इस एम्ब्रियो को इंजेक्ट करेंगे, या फिर 32 सेल स्टेज में इंजेक्ट करते हैं। यानी क्या, पूरी तरह से जब वो एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है, डिविजन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई, क्लीवेज की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई, तब उसको क्या करेंगे, वो लोग वुमन के यूट्रस में पुट करेंगे। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये इंजेक्शन की हेल्प से वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी एम्ब्रियो उनको मिला या फिर जो बना लैब में, उसको वुमन के यूट्रस में प्लेस कर दी। अभी ये केस कैसा होता है, जो भी वुमन है उसका यूट्रस बहुत अच्छा है, मतलब वो एक बेबी को ग्रो करा सकता है, बट उसका प्रॉब्लम कहाँ पर थी, ओविडक्ट में। सो उस केस में इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो बनाया इन द लैब, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बनाया, और उसी को उन्होंने क्या किया, वुमन के यूट्रस में हमने पुट कर दिया। ठीक है, फिर वो यूट्रस में अपने आप वो क्या होगा, जो भी एम्ब्रियो है वो बेबी तक ग्रो होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, द एम्ब्रियो इज इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस, दैट इज द वुम। आया समझ में, ये हमारा था 5th स्टेप। और एक चीज आपको क्या याद रखना है, आईवीएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाइन, अभी आपको यहाँ पे बात करते हैं चांसेस ऑफ सक्सेस की, कितना रेट है सक्सेस का। डेटा शोज दैट द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ इज हायर अमॉन्ग द यंगर वुमन। जो भी यंगर वुमन उनमें ये चांसेस है कि दिस इज गोइंग टू गिव अ सक्सेस। IVF isn't generally recommended for the woman above 42 age.
42 एज के ऊपर है, यू नो मेनोपॉज वगैरह होता है, एंड उस टाइम में वुम भी इज नॉट दैट स्टेबल, सो उस टाइम में आईवीएफ इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी इज वेरी टफ ओवर देयर. The chances of success may be improved by maintaining a healthy weight and avoiding alcohol and smoking. Okay. और एक चीज आपको क्या याद रखनी है, टॉकिंग अबाउट द आईवीएफ, महंगा होता है बहुत, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्राइसफुल है, बहुत ज्यादा प्राइस होता है, बट चांसेस ऑफ सक्सेस भी होता है, बट उतना ही ये रेट भी है कि सक्सेस ना हो. होप सो आपको पूरा जो भी आईवीएफ था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. हम एक बार फटाफट से क्या करेंगे, 2 मिनट में हम पूरा एंटायर प्रोसेस जो था हमने देखा उसको समझते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कलेक्ट किया स्पर्म एंड एग फ्रॉम द कपल, राइट. मदर से एग कलेक्ट किए, फादर से स्पर्म कलेक्ट किया. ओके. फिर उसको हमने पेट्री प्लेट में क्या किया, फ्यूज करवाया. फिर उसको एम्ब्रियो बनने दिया. एम्ब्रियो बनने के बाद फिर उस एम्ब्रियो को हम लोगों ने वुमन के यूट्रस यानी वुमन के वूम में ट्रांसफर किया. फिर वहां पर वो एम्ब्रियो क्या हो रहा है, बेबी तक ग्रो होने वाला है. आया समझ में. इन विट्रो बोला, विट्रो वर्ड का मीनिंग क्या था, आउटसाइड. ये सारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के बाहर हो रही है, इसलिए हमने इसको बोला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके. होप सो आपको आईवीएफ का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी टॉपिक कि मैम ये टॉपिक प्लीज एक्सप्लेन करो, प्लीज कमेंट इट बिलो. आई विल बी कमिंग विद दैट वीडियो. अप टिल देन, बाय बाय एवरीवन. थैंक यू वेरी मच.